ओम शांति। हमारे जीवन में कुछ ऐसे महान व्यक्ति, इस प्रकार की जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनका बहुत प्रभाव होता है। आज मैं दादी प्रकाश मणि जी के लिए सोचती हूँ और मेरा मन कितने ही प्रकार की उनकी विशेषताएं, उनकी शिक्षाएं, वो ऐसी महान विभूति थी जिनमें निमित्त भाव होने कारण बहुत नम्रता थी, बहुत ही नेतृत्वता का गुण। वो ऐसी लीडर थी जो अपना जो भी विचार सुनाती थी उसका इतना प्रभाव था और सभी उसको ऐसे एक्सेप्ट करते थे, मानते थे कि वो कार्य, उनका जो संकल्प था वो एक प्रैक्टिकल रूप ले लेता था। आज कई तरह की जो आप आबू में जब जाते हैं तो पीस पार्क देखते हैं, ज्ञान सरोवर देखते हैं, शांतिवन देखते हैं, तो ये सब दादी जी के नेतृत्व में न केवल स्थापन हुए परंतु उनका प्रॉपर यूज जो है वो भी हो रहा है। मुझे दादी की हर समय की रूप कहें, उनका वचन कहें, सब सामने आते हैं कि वो कैसे उमंग, उत्साह, हिम्मत, दृढ़ संकल्प और दादी जी की पवित्रता और उनका स्नेह हर कार्य को संपन्न करता था। वृद्धि तो बहुत होती ही रही, परंतु उसके साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ दादी ने हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति पर, हम सबकी तपस्या और त्याग, इस पर भी हम सबका बहुत ध्यान खिंचवाया। दादी के मन में ये भावना रहती थी कि ये भगवान का भंडारा है और इस भंडारे से सबकी सेवा हो और सबको भोजन भी मिले। इस भावना से दादी महात्माओं के लिए, नेताओं के लिए, हम सभी के लिए बहुत बहुत उनका दिल बड़ा था। दादी एक दयालु कहें, क्षमा भाव था उनमें। कोई भी गलती करता था दादी प्रेम से समझा के क्षमा कर देती थी। पर मैं विशेष दादी का एक अनुभव जो अमेरिका और यूएन से संबंधित है वो सुनाना चाहूँगी कि जब विदेश में सेवा शुरू हुई तो लंदन में सेवा केंद्र था, हांगकांग में था, फिर गयाना, कैरेबियन की तरफ निमंत्रण मिला और मैं वहाँ गयाना में गई तो दादी जी और रमेश भाई टूर पर निकले तो दादी जी अमेरिका से क्रॉस कर रही थी उनका जहाज, तो उनका नज़र नीचे गई तो कहती है तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ सेवा केंद्र क्यों नहीं है, यहाँ बाबा की सेवा क्यों नहीं होती। तो उन्होंने मेरे से बात की और कहा कि देखो आप यहाँ बैठी हैं, इतना बड़ा देश है, आपको तो वहाँ होना चाहिए, आपको तो दिल्ली का अनुभव है, कुछ करो। तो उन दिनों में हमारे अंकल स्टीव थे गयाना में, तो सारे परिवार से
लौकिक अलौकिक परिवार से उन्होंने बात की और इस तरह से फिर न्यूयॉर्क में आना हुआ। ये बहुत छोटा सा एक फ्लैट लिया और वहाँ से सेवा शुरू की और धीरे धीरे सेवा की वृद्धि तो होती ही रही। परंतु 1980 में दीदी मनमोहिनी जी आई थी और दीदी मनमोहिनी जी को हम यूएन में लेके गए और जहाँ पर हमने 2-3 वीआईपी से अपॉइंटमेंट ली थी, तो दीदी ने शांति का संदेश उन वीआईपीस को सुनाया और उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर जब दादी प्रकाशमणि का अमेरिका में हर दूसरे साल आना ही होता था, तो जब दीदी ने कहा कि यहाँ आप लोगों को स्थान लेना चाहिए, एक बहुत छोटा सा स्थान हमने लिया। तो दादी प्रकाशमणि जी, निर्वैर भाई, वो लोग आए, उन्होंने वो छोटा स्थान देखा। सबसे बड़ी बात थी कि यूएन में ही एक ऑफिस होने से अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसका बहुत प्रभाव था और क्योंकि उस तरह की सामाजिक जो बातें होती हैं वो यूएन डील करता है, तो हमको सिर्फ वो धार्मिक संस्था नहीं, लेकिन हम और भी कई तरह के, जैसे माताओं के प्रति, बच्चों के प्रति, मूल्य जीवन में कैसे हों, ये सब पर भी चर्चा करते हैं और कुछ कार्य भी करते हैं, तो वो रिकग्निशन मिले। तो दादी प्रकाशमणि जी जब यूएन आई तो वो बाहर बैठी थी, खुले में, बिल्डिंग के बाहर बहुत बेंचेस थी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। तो दादी जी बैठी थी और हम भी 2-4 बहनें थे। सफ़ेद साड़ियाँ तो आकर्षित करती हैं, तो सब टूरिस्ट बहुत फ़ोटोज़ लेने लगे और दादी को इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि साथ में ही सुंदर नदी है, नदी से हवा आ रही थी ठंडी ठंडी। दादी कहती है, बस यहाँ बाबा का झंडा लहराना चाहिए। तुम, बहुत छोटी सी ऑफिस थी, तुम अच्छी तरह यहाँ पर बाबा का स्थान बनाओ। तो मैं ये इसलिए सुना रही हूँ कि दादी कैसे विश्व में बाबा का नाम प्रत्यक्ष हो, कैसे विश्व में सभी देखा, यूएन में सारे विश्व के झंडे। तो कहती थी एक झंडा बाबा का भी होना चाहिए। तो मैंने कहा हंसी में, अभी बाहर नहीं, कम से कम अंदर तो लगाएंगे ही। तो मुझे वो दिन याद आते हैं, दादी का उमंग, उत्साह अमेरिका की सेवा के लिए, फिर यूएन की सेवा के लिए। आज तक भी हम देखते हैं कि हर प्रकार से दादी की वो भावना बहुत मदद कर रही है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर यूएन में ऑफिस है जहाँ पर बहनें सारा कार्य करती रहती हैं और मैं यही कहूँगी कि ये सब दादी की विशाल हृदय कहें, और जैसे कि वो सारे विश्व के कल्याण के लिए ही सोचती थी। दादी प्रकाशमणि जी जहाँ भी जिससे मिलती थी, उनको अपने व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ता था। दादी नमन थी, सबको जैसे नमन करके मिलती थी, पर वो लोग उनसे भी ज़्यादा नमन करते थे। तो ये जो दादी का अपना सम्मान कहें, बाबा से जो उन्हें प्राप्त सम्मान था, उसका प्रभाव हर एक पर पड़ता था। कोई बालक हो, साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो, उन सब पर दादी का बहुत प्रभाव था। जब सभी वीआईपीज मधुबन में आते थे और जिस तरह से दादी उनका स्वागत करती थी, उनसे मिलती थी, उससे हमको सारे विश्व में सेवा में बहुत सहयोग मिला। तो दादी का इतना विशाल बुद्धि,
इस प्रकार का सोचना। और सबसे बड़ी बात, दादी यज्ञ की इस प्रकार से संभाल करती थी, कुछ व्यर्थ न जाए, हर एक चीज की क्वालिटी भी अच्छी हो, पर कभी भी व्यर्थ धन न जाए। और हम सभी को दादी ने हर तरह से सम्मान देकर आगे बढ़ाया। मुझे तो दादी कितना हमको स्वतंत्र रखती थी, फिर हमारे ऊपर विश्वास रखती थी और उसके आधार से हमको निर्णय करना सिखाती थी कि अपने प्रति और सेवा के प्रति कैसे निर्णय लिया जाए। तो बहुत बहुत दृश्य सामने आते हैं भारत की सेवा के दादी के साथ। और विश्व में भी दादी कई बार आई, अमेरिका में कई बार आई। तो दादी का इस प्रकार से कुशल नेतृत्व पर नम्रता का प्रभाव न केवल हमारे दिल पर सभी जो भी उनसे मिलते रहे, उन पर बहुत बहुत अच्छा प्रभाव होता था। दादी के प्रति मैं नम्र प्रणाम करती हुई अपने दिल का आभार प्रकट करती हूँ और दादी को दिल से बहुत बहुत सिमरन करते हुए दादी की दी हुई शिक्षाओं को अपने सामने लाती हूँ, जीवन में धारण करती हूँ। ओम शांति।